अच्छा सरफराज, जिस जिस तरीके से हमने देखा 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी और एक हमने अभी देखा चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे हम लोग कर रहे होते हैं कि अच्छा सरफराज ने भी जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सरफराज ने भी हुडी पहनी हुई थी, मोहम्मद रिजवान ने भी हुडी पहनी हुई है, कोई बात नहीं, हम पहला मैच हारे थे, हम देखें यहाँ भी हार गए। इस तरह के आर्ग्यूमेंट सोशल मीडिया पर हो रहे होते हैं। आपको अगर स्क्वाड, आपके दिमाग में अगर आप स्क्वाड लेकर जाते इस चैंपियंस ट्रॉफी का, वो कौन कौन से लड़के होते जो आपको लगता है कि जाते? देखिए हाँ। ये कहना जो है ना बड़ा बहुत आसान होता है, मैं होता तो ये हो जाता, और हम क्या होते तो हम ये कर लेते वो कर लेते। अब जो चीज़ें हो गई वो गई। देखें जो भी टीम बनी ऑब्वियसली सबने, जो हमारी जो भी सिलेक्शन कमेटी थी या मैनेजमेंट थी या कैप्टन थे, देखें उन्होंने अपने जो उस वक्त उनके सामने लड़के थे, जो सिचुएशन थी, टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट टीम बनाई पाकिस्तान टीम की। देखें ये बात तो 100% श्योर है कि कोई भी टीम जो है वो बनाई जाती है वो कभी भी हारने के लिए नहीं बनाई जाती है। कोशिश यही होती है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते या कोई भी इवेंट हो या कोई भी सीरीज हो वो जीते। वो अलग बात है कि आपके वो जो आप सोचते हैं वो ऐसा हो नहीं पाता है। मैं कहता हूं कि हम लोग लकी थे कि हमारे जो डिसीजन थे, 2009 की टीम थी वो लकी थी, वो जीत गई पाकिस्तान की। 92 की टीम थी। देखिए क्रिकेट में लक का बहुत मैटर होता है, तो आई थिंक मैं समझता हूं कुदरत का निजाम चलता है। हाँ बिल्कुल चलता है। देखें हम तो माशाल्लाह हमारा ये बिलीव है कि हम लोग दुआओं पे चलते हैं, और जब दुआएं हमारी साथ देती हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी टीम बनी हमारी, ये पाकिस्तान की बेस्ट टीम थी। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा, सारी चीजें, सिचुएशन आगे बेहतर होगी। अच्छा यहाँ पर जैसे आपने बात की ना, अक्सर जैसे हमारे बाउलिंग अटैक, एक वो दौर था जब हमारे बाउलिंग अटैक को खतरनाक कहा जाता था, जिसमें हमारे पास हारिस रऊफ थे, शाहीन शाह आफरीदी थे, नसीम शाह थे। ऐसा होता था कि भाई अच्छा पहले ओवर में शाहीन आफरीदी विकेट निकाल लेगा, फिर हमें पता था हारिस रऊफ भी, नसीम शाह भी, वो दौर हमने देखा एक एक मैच में 4-4 5-5 विकेटें ले रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब जो है वो हर बंदा, मोइन खान की स्टेटमेंट थी, हर बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि हमारी जो बाउलिंग अटैक है हमारा वो एवरेज है, हम उसको खतरनाक नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। तो क्या मतलब हम उस तरीके से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, या हम डिफरेंट ट्रिक्स नहीं सीख पाते? कहाँ होता है, आपको क्या लगता है कहाँ हम लैग कर जाते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शाहीन हो गए, शाहीन जब इंजरी के बाद वापस आए तो मुझे लगता है कि उनको जो इंजरी ने जो है ना वो थोड़ा सा, उनकी जो है वो थोड़ा सा पेस जो है वो नीचे आया है। और सेम ऐसी मुझे लगता है नसीम शाह के साथ भी जो है ना वो यही प्रॉब्लम हुई है। तो इंजरी के बाद जब वापस आए तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसी हुई है। लेकिन देखिए मैं फिर भी कहूँगा कि ये आपके बेस्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये इस वक्त करंट लॉट में जो है ना वो आपके बेस्ट बॉलर है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हमारी कंसिस्टेंसी जो हमें जो है ना प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखें उससे पहले, अगर आप चैंपियन ट्रॉफी से पहले देखें तो इन्हीं बॉलरों ने आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सीरीज जिताई है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इनको और बेहतर तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा पिक एंड चूज करना चाहिए, क्योंकि इंजरीज के बाद वापस आए। और मैं तो एक एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि फास्ट बॉलिंग कराना वो एक आसान काम नहीं है। अगर आपको मेजर इंजरी हो जाए, घुटने की इंजरी हो जाए, तो उसके बाद जो है ना प्लेयर को बहुत देख के इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे मेरी अपनी फीलिंग है कि इनको थोड़ा रेस्ट दे के खिलाएंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ये लोग बेहतर परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, और बेहतर दी भी है और आगे भी दे सकते हैं। अच्छा जैसे आपने अभी बात की ना कि थोड़ी बहुत मेहनत की जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, शोएब अख्तर साहब जो हैं वो हमारे पिंडी एक्सप्रेस उनको कहा जाता है, हमने उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उनका मोहम्मद हफीज़ से एक उनकी हल्की फुल्की बहस हो रही थी, जिसमें हम हफीज़ साहब ने कहा कि हमारे पास टैलेंट है, तो शोएब अख्तर ने कहा कहाँ है टैलेंट, मतलब पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है, अगर टैलेंट होता तो हमें नजर आता। तो वो आपको लगता है, मतलब क्या लगता है खत्म है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? नहीं देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान के हर कोने से जो है ना बहुत टैलेंट निकलता है, और बहुत टैलेंटेड जो है ना वो प्लेयर हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल टैलेंट है हमारे पास, और टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई नो कि हमारी थोड़ी सी क्रिकेट जो है वो अभी हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीते, तो चीज़ें हमें नजर आ, अगर आप उससे चैंपियन ट्रॉफी से अभी आप 1.5-2 महीने पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के क्रिकेट में सब चीज़ अच्छी थी। आपने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। तो देखिए ये सब चीज़ें रहती हैं, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है। मैं समझता हूँ कि आपको एक जैसा रहना चाहिए। जब भी कोई हम टीवी पे बैठ के बात करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के जो है वो बात करनी चाहिए कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। एक महीने पहले आप कुछ कह रहे होते हैं, एक महीने बाद कुछ कह रहे होते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं तो फिर वो अपनी बात पे फिर आप कायम रहें, अपने स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं करें। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट
पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अभी भी आप चले जाएं पाकिस्तान में किसी कोने में भी चले जाएं, आपको तेज तरीन बॉलर निकल आएंगे, टैलेंटेड बैट्समैन निकल आएंगे। थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे आपने बात की ना कि स्टेटमेंट्स हर परफॉर्मेंस के बाद बदलती हैं, आपको हर इवेंट के बाद जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट आई जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो अहमद शहजाद की थी। उन्होंने कहा कि मैं ज़रा गुड लुकिंग भी था, इस वजह से भी जो है वो जेलस होते थे। तो ये गुड लुक्स और सिलेक्शन, इनका को आपस में कोई है लेन देन है? अब देखें, इसका जवाब तो अब अहमद भाई ही दे सकते हैं। नहीं, आप बताएं, आपको गुड मुझे नहीं लुकिंग नहीं लगते हैं? गुड लुक तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अभी भी स्मार्ट है। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई गुड लुकिंग आया तो वो इमरान खान के बाद जो है ना वो शाहिद अफरीदी हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप बात करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि शाहिद भी अगर आज भी ग्राउंड में चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे खूबसूरत क्रिकेटर जो है ना वो नहीं आया। तो नाना, आप तो नाना भी बन गए। हाँ माशाल्लाह नाना भी बन गए, और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा खूबसूरत नाना है वो शाहिद भाई जो है वो। तो ये हाँ देखिए, अब ऑब्वियसली अब अहमद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी सोच होगी, उनको ऐसा लगता होगा तभी उन्होंने बात की है, उनको ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा फील हुआ होगा तो तभी उन्होंने बात की। आई थिंक अगर वो उस चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बता सकते थे कि उन्होंने किसने उनके साथ ऐसा किया तो वो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। होता है ऐसी जेलसी होती है कि अच्छा ये ज़्यादा प्यारा है या इसको ज़्यादा नाम मिल गया, इसको ज़्यादा फेम मिल गया, तो वो एक जेलसी आ जाती है, या सिलेक्शन जो है वो गुड लुक्स पर नहीं होती? वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे दौर में या हमारे खेलते हुए दौर में सिलेक्शन जो है वो खेलने की बुनियाद पे होती थी, अच्छा और बुरा लगने की बुनियाद पे। ऐसा तो मेरे सामने कभी नहीं गुजरा। अब अगर उनके दौर में ऐसा कुछ हुआ होगा तो आई थिंक फिर वो उन्होंने बताया तभी ऐसा हुआ होगा, उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। अच्छा, उमर अकमल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी। उनका कहना ये था कि पूछा गया उनसे कि अनलकी किसकी कैप्टेंसी में आपको लगा है कि बड़े अनलकी आपने खुद को फील किया है, और उन्होंने लिया है आपका नाम। तो वो अनलकी कैसे, क्या हुआ, क्या किया आपने उनके साथ? नहीं देखिए, उमर अकमल मेरे साथ जो है वो ज़्यादा नहीं खेले। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक या दो वो T20 सीरीज़ खेले, और फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हम टीम का पार्ट थे, और फिटनेस टेस्ट हुआ था हमका, तो हमारा वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर। तो मेरे ख्याल से वो क्योंकि पूरी टीम का हुआ था, हम लोग वेस्ट इंडीज़ से डायरेक्ट आए थे और वो पाकिस्तान से आए थे, तो आई थिंक वो एक फिटनेस टेस्ट था, तो उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो वो ज़्यादा तो वहाँ पर वो चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेल पाए। तो आई थिंक शायद उनको लगता होगा, देखिए वो उस वक्त एक रूल बना था जब निकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान टीम के जब कोच बने थे, तो हम ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आई थी पाकिस्तान टीम 2016 से। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था सिलेक्शन कमेटी के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके कि जो भी लड़का जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो वो आएगा। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मेरा उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं। शायद उनको लगता है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में शायद वो टीम का पार्ट नहीं हो पाए होंगे, तो इस वजह से शायद उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरा उनके साथ पाकिस्तान टीम में इतना टाइम गुजरा नहीं, क्योंकि हम 1-2 सीरीज़ खेले, उसके बाद वो टीम का पार्ट नहीं रहे। फिर वो कोयटा में हम 2-3 साल जो है वो साथ खेले। फिर जब उनका कमबैक हुआ था तो 2019 के बाद, तो आई थिंक वो मेरी भी आखिरी सीरीज थी और उनकी भी मेरे ख्याल से वो आखिरी सीरीज थी, क्योंकि मैं उस सीरीज के बाद मैं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया था।